स्वागत है और आइए अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के संभल की। जी हां, संभल में 1978 में हुए दंगों की फिर से जांच होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश दिया है, ये फैसला किया है कि इस पर फिर से जांच होनी चाहिए और इस जांच की रिपोर्ट 1 हफ्ते में सौंपनी है। कैसे ये जांच पूरी होगी, कैसे खुलेगी संभल दंगों की फाइल? गृह विभाग से आए पत्र के मुताबिक संभल के जो दंगे हुए थे 1978 में, वहां संभल प्रशासन और पुलिस मिलकर 47 साल पहले हुए दंगे को दोबारा जांच करेगी और 1 हफ्ते में इस रिपोर्ट को सौंपेगी। पुलिस अधीक्षक ने अपर पुलिस अधीक्षक श्री चंद्र को जांच अधिकारी बनाया है। तो योगी सरकार ने आदेश दे दिए हैं कि 47 साल पहले जो संभल में दंगे हुए थे उसकी जांच फिर से की जाए, 1 हफ्ते में रिपोर्ट सौंपी जाए। विकास जुड़ गए हमारे साथ। विकास, ताज़ा जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा एक्शन, 47 साल पहले जो दंगे भड़के थे संभल में, सांप्रदायिक दंगे, उसकी जांच फिर से करने का आदेश दिया जा रहा है। अधिकारी इस जांच को किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे 1 हफ्ते में, क्योंकि रिपोर्ट सौंपनी है? बिल्कुल 1978 में जो हुआ था, जो धुंध छाई हुई थी, जो लोगों को नहीं पता हुआ था, जो एक बड़ा नरसंहार हुआ था, वो लोगों के सामने आ सकेगा, पता लग सकेगा। ये मामला पूरा विधान परिषद में उठा था। उसके बाद गृह विभाग के द्वारा वहां के प्रशासन को आदेश दिया गया है कि 1 हफ्ते के अंदर इस पर अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि उस समय आखिर हुआ क्या था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर विधानसभा में ये बात उठाई थी और उन्होंने कहा था कि उस दंगे में उस दौरान 184 लोगों की मौत होती है, जिसमें से ज्यादातर हिंदू होते हैं। उस पूरे इलाके, फग्गुसराय का जो इलाका था, उस पूरे इलाके से हिंदू पलायन कर जाता है और 46 साल बाद जब वहां मंदिर मिलता है तब लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर हुआ क्या था। जब कारण तलाशने गए, पता लगाने की कोशिश की गई, तब ये कहानी आती है, पूरी जनता के सामने आती है और इस मामले पर लोग भी ये मानते हैं कि उस दौरान क्या कुछ हुआ था, कौन लोग थे दोषी और उन दोषियों को पीछे संरक्षण देने वाले कौन थे। इन सब चीजों का पता लगना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि अगर हम अपने इतिहास को नहीं जानेंगे तो भविष्य की इबारत कैसे लिखेंगे। तो इसके मद्देनजर जो सरकार का ये फैसला है, गृह विभाग की तरफ से जो निर्देश जारी किए गए हैं, जांच कमेटी भी बना दी गई है, वहां के एडिशनल एसपी की जांच करेंगे और 1 सप्ताह के अंदर क्या कुछ उस प्रकरण में कार्रवाई की गई थी, क्या कानूनी कार्रवाई जो हुई थी, उसके पीछे जो पुलिस महकमा था किस तरीके से उसने कोर्ट में उसकी पैरवी की और पैरवी नहीं की, तो उन सब तथ्यों के पीछे क्या कुछ कारण थे, इन सब कारणों को अब शायद पता लग सकेगा इसके बाद। और उसके बाद जनता भी जान सकेगी कि आखिर क्या वो सच था जब उस पूरे इलाके से 184 लोगों का नरसंहार होता है, वहां पर हाथ पैर काट दिए जाते हैं, गले में टायर जलाकर हिंदुओं को जलाया जाता है। वो सच सामने आएगा कि कौन लोग थे वो जिन्होंने किया और उनके पीछे कौन थे जो उनके सरपरस्त थे, जो उनको संरक्षण दे रहे थे। जी विकास, कितने लोगों की टीम बनाई गई है, किसको इसका अधिकारी बनाया गया है और किस तरीके से जांच को अंजाम दिया जाएगा? एडिशनल एसपी इस जांच को लीड करेंगे, इसके साथ में एसपी हैं और ये पूरी जांच 1 सप्ताह के अंदर दी जाएगी। इस जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई गृह विभाग तय करेगा कि आखिर कैसे इस मामले में आगे क्या किया जा सकता है, क्योंकि अभी वो सारे तथ्य खुलकर सामने आए ही नहीं है कि उस मुकदमे में, जो मुकदमा चला था 1978 का, उसमें कौन कौन से दोषी करार दिए गए थे या नहीं दिए गए थे, वो आखिर फाइल क्यों बंद हो गई। इन सब कारणों का सबसे पहले पता लगाया जाएगा कि आखिर वो सब क्या कारण थे जो इतना बड़ा नरसंहार वहां पे होता है और उसके पीछे भी उन दोषियों को सजा क्यों नहीं मिल पाती है। इन सभी तथ्यों की जांच रिपोर्ट में सबसे पहले वही कारण तलाशे जाएंगे इसमें कि आखिर क्या क्या परिस्थितियां उस समय उत्पन्न थी, उस समय की सरकारों ने क्यों आखिर इस मामले को दबा दिया वहीं पे। ये सब चीजें खुलकर अब सामने आ सकेंगी, लोगों को पता चल सकेगा। इतिहास के उन पन्ने में, खोए हुए पन्ने में जो छुपी हुई कहानी है, शायद अब वो लोगों के सामने निकल कर आएगी। बिल्कुल विकास, इतिहास के पन्नों में जो बंद छुपी हुई वो कहानी है, वो परत बाय परत सामने आने वाली है। 169 मामले दर्ज हैं विकास, क्या सारी फाइलें खुलेंगी? क्या एक एक फाइल को पढ़कर देखा जाएगा कि क्या मुकदमे हैं, क्या क्या दलीलें पेश की गई थी? बिल्कुल, ये पूरी जांच उसी दायरे के अंतर्गत की जाएगी कि आखिर उन फाइलों में क्या कुछ लिखा गया, क्यों लिखा गया और क्यों वो जो दोषी थे, जो 184 मौतों के जिम्मेदार लोग थे, उन लोगों को सजा आखिर क्यों नहीं मिल पाई और क्यों ये मामला
खुलकर देश के सामने नहीं आ पाया? क्यों यह मामला छुपा रह गया? उस पूरे इलाके से एक हिंदू पूरी तरीके से पलायन कर जाता है। ये आखिर उन परिस्थितियों के क्या कुछ कारण थे? उन सब कारणों को तलाशने की कोशिश एक शुरुआत महज की गई है। इन सब चीजों को निकल आने के बाद, जांच आने के बाद आगे की जो कार्रवाई होगी होगी, लेकिन ये सारे कारण जरूर लोगों को पता चल जाएंगे कि आखिर वो परिस्थितियां वहां क्यों बनी, उसके पीछे क्या कारण थे और कौन कौन से लोग थे जो उनको संरक्षण दे रहे थे। जी विकास, 17 दिसंबर 2024 को एक पत्र लिखा गया था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार एक्शन मोड पर आई और उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार, चाहे संभल हिंसा की जांच हो या फिर इतिहास में दर्ज वो काले पन्ने हो, हर किसी एंगल को तफ्तीश के साथ, एक्शन मोड के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, सरकार एक्शन पे नजर आ रही है, प्रशासन एक्शन पे नजर आ रहा है। 24 नवंबर को जो एक घटना हुई थी उस पर सरकार एक्शन में है। 52 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। एसपी और सीओ पर गोली चलाने वाला भी पकड़ा जा चुका है। वहां पर जो एक महिला थी जो पुलिस पर पत्थरबाजी कर रही थी, उसको भी पुलिस ने पकड़ा है। इस मामले में 91 लोग नामजद हैं। धीरे धीरे उनको भी पुलिस पकड़ेगी। और उस पूरे प्रकरण के साथ साथ वहां पर जो संभल का एक ऐतिहासिक महत्व था हमारे धार्मिक आध्यात्मिक पुराणों में, उसको संजोने का काम, ये कहें तो विरासत को संजोने का काम किया जा रहा है। संभल की जो एक प्राचीन विरासत थी, जो एक आध्यात्मिक विरासत थी, अध्यात्म में उसका विशेष ही महत्व रहा है। संभल का माना जाता है कि श्री हरविष्णु का 10वां अवतार भी संभल में होगा। इसी मायने में बहुत ही खास और प्राचीन शहर था। किस तरीके से उस शहर की परिभाषा बदल दी गई, वहां के लोग इसलिए अब जाने जाने लगे थे कि उन लोगों के संबंध अफगानिस्तान से रहते थे, कराची से रहते थे। उस संबंध की जो आध्यात्मिक पहचान थी वो तक बदल दी गई। वहां पर कुछ एक इलाकों में, दीपासराय के इलाके में पुलिस जाने से कतराने लगी थी। तो तत्कालीन उस समय की सरकारों के संरक्षण के दौरान वहां पर पुलिस की हिम्मत नहीं होती थी कि वहां पर जा सके। तभी जब अभी पुलिस ने कार्रवाई जब की है, बिजली विभाग के द्वारा कार्रवाई की गई थी, तो एक एक घर से 100 घरों को बिजली सप्लाई हो रही थी। वहां के सांसद तक चोरी की बिजली चला रहे थे, जनता मीटर लगवाए हुए थे। 1,91,00,000 की प्लांटिंग उनके ऊपर लगती है। तो आप समझ सकते हैं उस पूरे इलाके में किस तरीके से क्या कुछ चल रहा था। इन सभी चीजों पर सरकार भी सख्त है, वहां का प्रशासन अब कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे सभी मामले आगे बढ़ रहे हैं। चाहे इतिहास संजोने की बात हो, रानी की बावली की बात हो, वहां पर खुदाई की गई है। ऐतिहासिक महत्व तो उत्तर प्रदेश की सरकार इस समय सख्त नजर आ रही है, एक्शन मोड में नजर आ रही है। और 47 साल पहले उत्तर प्रदेश के संभल में जो सांप्रदायिक दंगे भड़के थे, उसकी फाइल जो है वो फिर से खुलेगी। एक हफ्ते में उत्तर प्रदेश सरकार को रिपोर्ट सौंपनी है। और विकास हमें पल पल की जानकारी हम तक मुहैया करा रहे थे। विकास, तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद फिलहाल के लिए।